हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप हरियाणा से पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर आप हरियाणा पॉलिटेक्निक में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है गाइस। तो आपको आपके पॉलिटेक्निक से स्कॉलरशिप किस प्रकार लेनी है, ठीक है। आप सोच रहे होगे यार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भर दिया है। एंड कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पता ही नहीं था कि उसको भरना है और पॉलिटेक्निक्स के स्कॉलरशिप में मिलती है, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपने नहीं भरा। तो अब बात करते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। ये दूसरी स्कॉलरशिप है। जिस तरह आपकी भीमराव अंबेडकर वाली स्कॉलरशिप होती है 10वीं 12वीं में पास होने पर, उसी तरह ये हरियाणा पॉलिटेक्निक की स्कॉलरशिप है अगर आप हरियाणा पॉलिटेक्निक में अच्छे मार्क्स अचीव करते हो। सो गाइस, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हरियाणा से नहीं होते, आउटर स्टेट के होते हैं, ठीक है। हरियाणा से बाहर के यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं भरी होगी, क्योंकि वो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको इस स्कॉलरशिप में 6,000 रुपये तक ही मिलेंगे गाइज, एक साल के, क्योंकि हर मंथ के 500 रुपये जुड़ते हैं इस स्कॉलरशिप के। तो एक ही साथ एक साल की स्कॉलरशिप आ जाती है आपकी 6,000 रुपये, ठीक है। क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, आप इसके लिए किस प्रकार एलिजिबल हो, सारी जानकारी, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो गाइज, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। तो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पर हम हरियाणा पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल साइट पर आए हैं। ऑफिशियल साइट मतलब यार, यहाँ पर हम जीपी पंचकुला की ऑफिशियल साइट पर आए हैं। चाहे तो आप अपने अपने कॉलेज की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हम इसकी ऑफिशियल साइट पर आए हैं, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ही जो है स्टूडेंट्स का एक कॉर्नर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, कॉलम। आपको अपने पॉलिटेक्निक की साइट्स पर ये स्टूडेंट्स का एक कॉर्नर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, कई सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर नीचे की ओर आओगे तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप का एक कॉलम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप का एक कॉलम देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की ओर हम जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर जो दे रखा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट टॉपर स्कॉलरशिप, ठीक है। ये इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं पूरा बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार आप इसको ले सकते हो। यहाँ पर आप जैसे पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूट टॉपर स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू द टॉप 15% स्टूडेंट्स ऑफ इनटेक ऑफ ईच ब्रांच। यानी कि ये स्कॉलरशिप हर ब्रांच के 15% स्टूडेंट्स को दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके ब्रांच में ए और बी सेक्शन है, ठीक है। तो पूरी ब्रांच का ए और बी सेक्शन को कंबाइन करके आपके मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स बनते हैं, ए और बी सेक्शन को मिला के। तो टॉप 15% कितना बना, 100 का 15 बच्चे। तो उन 15 बच्चों को, टॉप 15 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी हर ब्रांच के। अगर आप मैकेनिकल के हो, ठीक है, तो मैकेनिकल के टॉप 15 बच्चे अलग से, ठीक है, अगर 100 स्ट्रेंथ है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के अलग से 15 बच्चे, और अगर आप ऑटोमोबाइल के हो तो उनके 15 बच्चे, सिविल के हो तो टॉप 15 बच्चे, ठीक है। हर ब्रांच के 15% बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो ए और बी सेक्शन मिला के 150 है, तो 150 का आप 15% कर सकते हो। कितना आएगा, 15 से तो ऊपर ही आएगा, 150 का 15%, ठीक है। 15 7 22 बच्चे आएंगे, ठीक है। 22 बच्चे, टॉप 22 बच्चों को दी जाएगी अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 150 बच्चों की है तो, ठीक है गाइज। ये है आपके इंस्टीट्यूट टॉपर स्कॉलरशिप। अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको 6,000 रुपये एक साल का दिया जाएगा, ठीक है गाइज। एक ही बार आ जाती है ये स्कॉलरशिप आपकी। उसके बाद अगर गाइज आप थर्ड सेमेस्टर के हो, फिफ्थ सेमेस्टर के हो, तो भी आप इस स्कॉलरशिप को जो है वो भर सकते हो गाइज। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया, यानी कि हर सेमेस्टर की अलग से स्कॉलरशिप आ जाएगी। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो आपके 6 महीने के पैसे 3,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, आपने फॉर्म भरा, फिर आपके 6 महीने के 3,000 रुपये आ जाएंगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद आपने फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, तो आपके 6 महीने के 3,000 रुपये आ जाएंगे आपके। तो गाइज, इस प्रकार आपको ये स्कॉलरशिप
ले लेनी है इंस्टीट्यूट से। बात करें अगर आप आउटर स्टेट के हो, यानी कि आप हरियाणा से बाहर के बच्चे हो, पंजाब, यूपी, बिहार के स्टूडेंट हो, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। बस आपको क्या करना है, आपको उन टॉप 15% बच्चों के बीच में आना है, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको इस स्कॉलरशिप के लिए किसी भी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, कोई रेजिडेंट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें बस आपको टॉप 15% बच्चों में आना है। उसके बाद आपको आपके कॉलेज से ही एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको भरना है, अपनी डीएमसी अटैच करनी है और अपने कॉलेज में जमा करवा देनी है, ठीक है। बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इससे अलग होती है। तो यार इससे अलग होती है, लेकिन कई स्टूडेंट्स की जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 3 साल से आई नहीं है। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की आ जा रही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, लेकिन बीसी कैटेगरी वालों की अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। जबकि ये स्कॉलरशिप में पूरा 90% चांस होते हैं कि ये जो है स्कॉलरशिप, ये टॉपर्स वाली स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। ये बड़े आराम से आती है। लेकिन गाइज आप एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो 1 साल में। अगर आप एससी बीसी वाली स्कॉलरशिप भर रहे हो, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हो, तो आप ये टॉपर वाली स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। और अगर आप ये टॉपर्स वाली भर रहे हो, तो आप एससी बीसी वाली स्कॉलरशिप नहीं भर सकते, ठीक है। दोनों का वेतन सेम होता है गाइज, इसके भी 6,000 रुपये हैं, उसके भी 6,000 रुपये हैं 1 साल के। तो आप दोनों में से आपकी मर्जी, आप कौन सी भर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो, यानी हरियाणा से बाहर के हो, तो गाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है ये वाली स्कॉलरशिप लेने का, क्योंकि आप एससी बीसी वाली स्कॉलरशिप जो है वो नहीं भर सकते, ठीक है। तो आपको किस प्रकार ये टॉपर्स वाली स्कॉलरशिप लेनी है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको उन टॉप 15% स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा जो कि आपकी पूरी क्लास की स्ट्रेंथ है। और अगर गाइज आपने डेटल से एडमिशन लिया है 3rd सेमेस्टर में, तो भी आपको आपकी पूरी क्लास की स्ट्रेंथ, यानी ए और बी सेक्शन मिला के दोनों की जितनी भी स्ट्रेंथ बनती है पूरी क्लास की, उसके टॉप 15% स्टूडेंट्स में अगर आप आ जाते हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो के माध्यम से जो है वो पता लग गया होगा कि आप अपने पॉलिटेक्निक से इस तरह भी स्कॉलरशिप ले सकते हो, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हो, या फिर अगर आप एससी बीसी वाली स्कॉलरशिप नहीं भर रहे हो, या फिर आपने भरी थी और स्कॉलरशिप नहीं आ रही, तो ये भी एक जरिया है इस प्रकार स्कॉलरशिप लेने का। और गाइज ये जो स्कॉलरशिप है वो 100% जो है वो आ जाती है टॉपर्स वाली स्कॉलरशिप। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।